नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे अब की बार दल बदल की सरकार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दल बदल का खेल जोरों पर है। जहां पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में कई बड़े दिग्गज और बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार में रहे मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, वहीं आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन रहा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और यूपीए की सरकार में रहे मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसे बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि आरपीएन पूर्वांचल से आते हैं, एक बड़ा ओबीसी चेहरा हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को 2009 में लोकसभा चुनाव भी हरा चुके हैं। आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होना समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ा जवाब माना जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं के दल बदल करने का दौर भी जारी है। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए आरपीएन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें, कल ही कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम शामिल किया था। अंदर खाने की खबर ये भी है कि बीजेपी की डील आरपीएन सिंह से पहले ही हो गई थी और उन्हें बीजेपी पडरौना से उम्मीदवार बना रही थी और स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रतापगढ़ भेजा जा रहा था। और यही बात स्वामी को चुभ गई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार पडरौना से जीत रहे थे, जिसकी वजह से स्वामी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। आपको बता दें, आरपीएन सिंह को उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का बड़ा नेता माना जाता है। आरपीएन सिंह यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आरपीएन सिंह मूल रूप से कुशीनगर जनपद के राज दरबार परिवार से आते हैं। आपको बता दें, कुशीनगर के पडरौना में आरपीएन सिंह को राजा साहब के नाम से पुकारा जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ओबीसी नेता का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था और उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले टेंशन बढ़ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से पार्टी में जो कमी हुई है उसे आरपीएन सिंह के बदौलत भरना चाहती है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि आरपीएन सिंह का राजनीतिक इतिहास कुछ ऐसा ही कहता है। आरपीएन सिंह के पिता का भी राजनीति में बड़ा कद था। इंदिरा गांधी की सरकार में आरपीएन सिंह के पिता सीपीएन सिंह बतौर रक्षा मंत्री काम कर चुके हैं। आरपीएन सिंह ने राजनीति में उस वक्त कदम रखा जब उनके पिता सीपीएन सिंह की हत्या हो गई थी, जिसके बाद आरपीएन सिंह कुशीनगर की पडरौना विधानसभा से 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक चुने गए। आरपीएन सिंह पहली बार 1996 के विधानसभा चुनाव में पडरौना विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने 2002-2007 के विधानसभा चुनाव में भी पडरौना विधानसभा सीट से जीत हासिल की। वहीं 2009 में आरपीएन सिंह ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी छोड़े जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कुशीनगर के पडरौना विधानसभा सीट से एक मजबूत प्रत्याशी मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लड़ाई दल बदल पर आ गई है।
सभी पार्टियों को अपनी पार्टी के नेता कम और दूसरी पार्टियों के नेता ज्यादा भा रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी से कई बड़े नेता और खासकर ओबीसी वर्ग के नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा, क्या आरपीएन सिंह के आने से उसकी भरपाई हो पाएगी और बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहा। एक बड़े कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री और पूर्वांचल में एक ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं आरपीएन सिंह, इनके आने से बीजेपी को राहत की सांस तो जरूर मिली होगी। पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि जो समाजवादी पार्टी में बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं वो गए हैं, उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी, क्या उसकी भरपाई हो गई है या फिर अभी भी कई और बड़े चेहरे बीजेपी शामिल कर सकती है और उसका कितना फर्क चुनाव में पड़ेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह है, प्रवक्ता है सपा से, लखनऊ से। समीर जी स्वागत है आपका। राकेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा आरएलडी प्रवक्ता अंबुज पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज जी आपका स्वागत है। और बीजेपी से प्रवक्ता है प्रशांत उमराव। प्रशांत जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ मनोज मिश्रा। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राकेश, माफ कीजिए, प्रशांत जी आपसे ही करेंगे। बीजेपी काफी दिनों से तलाश में थी, कोशिश में थी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में गए हैं, उनके अलावा धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, उनकी भरपाई कैसे की जाए। हालांकि अपर्णा सिंह को आप जरूर लाए, लेकिन उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो बड़े घराने की तो बहू हैं, राजनीतिक घराने की बहू है, लेकिन एक बहुत मास लीडर नहीं है। क्या माने कि आरपीएन सिंह के आने के बाद बीजेपी अब राहत की सांस ले रही है? देखिए, इससे कोई बिना राहत वाली बात तो कभी थी नहीं। पिछले 2 महीने में लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी में लगभग 10 एमएलए और एमएलसी विभिन्न पार्टियों से शामिल हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास है, इसलिए शामिल हो रहे हैं। और आरपीएन सिंह जी ने जो अपनी नीतियों पे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों है उस पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और वो पूर्वांचल के बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आए हैं तो उनका आने का लाभ हमें मिलेगा। और हम जो चुनाव जो लड़ रहे हैं अपनी नीतियों के आधार पर, अपने विकास के काम के आधार पर लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में लगातार भगदड़ की स्थिति है। जैसे जैसे ये लिस्ट घोषित करते जा रहे हैं, इनके नेता पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। 3 नेता इनके घोषित उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के छोड़ चुके हैं। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के भी 2 उम्मीदवार घोषित होने के बाद छोड़ चुके हैं। और काफी इन्होंने पहले तो कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल तो कर लिया था, लेकिन अब उनमें स्थिति ये आ गई है कि अब उनको टिकट नहीं दे पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद जी के बेटे का टिकट कट गया। राजभर जी अपनी सीट, जहुराबाद सीट में जा नहीं पा रहे हैं। 2 बार गए, एक बार दिन में गए तो बहुत वहां पे उनका विरोध हो गया, नारे लग गए, काले झंडे दिखाए गए। एक दिन रात में चुपके से गए तो अगले दिन लगभग 300 बाइक वालों ने, जनता ने वहां पे निकाल दिया। तो उसके बाद आप अब आके लखनऊ में बैठते हैं। वो सुरक्षित सीट तलाश कर रहे हैं, कहीं सेवापुरी, बनारस की किसी कोई सीट मिल जाए, वहां से लड़ सके। स्वामी प्रसाद जी की भी हालत अब खराब है आरपीएन सिंह जी के आने के बाद। वो भी तलाश रहे कोई सुरक्षित सीट मिल जाए जहां से वो लड़ सके। तो ये, और पश्चिम में भी इन्होंने इमरान मसूद की पार्टी में आए, उनका भी ये लोग टिकट नहीं दे पाए। और अभी देखते जाइए भी और भी कई सारे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और ये पहले चरण तक ही बहुत कुछ परिणाम जो है स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, समीर जी हमारे साथ बने हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, काफी दिनों से समाजवादी पार्टी ये कहते नहीं थक रही थी और काफी खुशी भी थी कि जिस तरह से 3 कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के आपकी पार्टी में आए हैं, उसके बाद से एक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा था समाजवादी पार्टी के लिए। क्या अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है चुनाव में? समीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जी अपनी बात कही। आवाज आ रही है? जी।
जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है या अपना जो ग्राउंड लूज कर रहे थे उसको थोड़ा सा संभाल लिया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस बात को पुश करने के लिए, थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए मैं एक पहलू रखना चाहूंगा कि जब अगर आप जैसे कांग्रेस से आज आए हैं तो कांग्रेस वैसे भी, कांग्रेस की थोड़ी उत्तर प्रदेश में हालत और पूरे देश में भी थोड़ा सा उनका डाउनफॉल चल रहा है, तो उनका आना प्रॉब्लली क्या उनको नहीं लग रहा होगा कि उनको कांग्रेस में आगे उनका ज्यादा फ्यूचर दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से, जब रूलिंग पार्टी से एक जो इनका प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार है, वहां से जब 3 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और वो भी एक ही वर्ग के, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो जब वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो एक मैसेज होता है, एक पूरा उनका जो उनके साथ जो एक वर्ग जुड़ा होता है वो पूरा एक मैसेज के थ्रू उस पार्टी से जुड़ता है। तो अगर ये मान ले कि एक जो सांसद, कांग्रेस के सांसद अगर भाजपा में आ गए तो इन्होंने वापस अपना खोया हुआ जमीन वापस हासिल कर ली है, तो इस बात का कोई आधार नहीं है। रही बात जो अभी मेरे मित्र ने कहा कि हमें टिकट देने में मुश्किल हो रही है दूसरे लोगों को, तो इस बात में स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय। ठीक है समीर जी, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे